हाय एवरीवन। आज के इस न्यूज़ वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो आपने कंफर्मेशन पेज अभी डाउनलोड किया है आफ्टर फिल अप ऑफ योर प्राइवेट फॉर्म। तो प्राइवेट फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे नीचे एक छोटा सा नोट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी स्टूडेंट का डिटेल में मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट ऐसे देखो फॉर्म आपने भरा तो फोटो एंड सिग्नेचर वो सब लिखा होगा। बट कमिंग टू द कंफर्मेशन पेज के नीचे का नोट, वो नोट पॉइंट मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डिटेल लिखा नहीं गया है, बट सी द नोट। यहाँ पे क्या लिखा है नोट में? प्लीज नोट दैट सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फी डज नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर appearing for the examination. His or her eligibility will depend upon the fulfillment of the eligibility conditions prescribed by the board and their verification at board's end. फिर कैंडिडेट सिग्नेचर वो जरूरत नहीं है, डेट और जिस दिन फॉर्म फिलअप हुआ है, फॉर्म फिलअप सबमिट हुआ है। तो ये नोट पढ़ के बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि अभी तो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, बट ये सही से हुआ या नहीं, क्या ये कंफर्मेशन है या कंफर्मेशन नहीं है, तो उसको हम मान सकते हैं, या फॉर्म बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है, कुछ गलत हो गया। देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो 90, 99, 95% ऑफ द चांस ये है कि आपका सब कुछ सही से हो गया है। फोटो है, सिग्नेचर है, आपका नेम, पेरेंट्स नेम, जो सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम देने वाले हो, जिस कैटेगरी में देने वाले हो, आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट होता है, ऊपर होता है एप्लीकेशन नंबर। और उसके अलावा आपका एग्जाम सेंटर में सिटी, ठीक है, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ लिखा होता है। इसके बाद क्या कंफर्मेशन है कि नहीं है, आपने पेमेंट भी कर लिया तभी जाके कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड किए हो। बट ये नोट का क्या मीनिंग है कि डज नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस है, सब परेशान है कि गारंटी नहीं है, डज नॉट मेक, तो गारंटी नहीं है जो कैंडिडेट अप्लाई किया है वो एग्जाम दे सकता है। ये सुन के टेंशन है। देखो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने जैसे प्रीवियस 2 वीडियोस में भी कवर कर रखा है, अभी भी मैं दोबारा बता देता हूं। जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो फॉर्म फिलअप बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एडमिट कार्ड या लेटेस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। लेटेस्ट मेन एग्जाम, अगर आपने 2023 में एग्जाम दिया है और वहां पे आप फेल हो गए, या 2024 में एग्जाम दिया वहां पे आप फेल हो गए थे, 2025 में आपने एग्जाम दिया, आप पास हो गए, ओवरऑल स्टेटस आपका पास है। बट आप क्या कर रहे हो, 2024 का या 23 का वही पुराना एडमिट कार्ड यूज करके अभी दोबारा फिल कर रहे हो। वहां पे रिकॉर्ड आ जाता है, काफी बार वो रिकॉर्ड विजिबल होता है, वो अगर आप फिलअप कर रहे हो देन इट इज योर प्रॉब्लम और आपका रिजेक्ट हो सकता है। जो क्राइटेरिया यहाँ पे बोर्ड टीम ने बता रखा है कि वेरिफिकेशन एट बोर्ड एंड, वेरिफिकेशन होगा कि आपका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, और लेटेस्ट स्टेटस में दिखा रहा है कि आप पास हो, लेकिन आप पुराने एडमिट कार्ड का यूज करके गलत फायदा उठा रहे हो, आप दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हो, आपके चांसेस खत्म हो गए, तो विथ हेल्ड हो जाता है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे पहले होता था और ज्यादा, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट में कोई कुछ भी कॉम्बिनेशन डालता था और एग्जाम देने की कोशिश करता था, तो उस केस में विथ हेल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे, और हो भी जाते थे। उस केस में लिखा आता था एक नोट की एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम ये पता चलता है, और उस टाइम पे हाथ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम पीरियड रहता है, और 1 हफ्ते में आप क्या कर सकते हो, लिखा होता है कि कॉन्टैक्ट योर रीजनल ऑफिस इमीडिएटली। अब रीजनल ऑफिस कैसे आप कांटेक्ट करोगे, या तो आप उसी सिटी में हो जिस सिटी में आपका रीजनल ऑफिस है, तो रीजनल ऑफिस के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो बताओ, नॉर्मल आप गूगल पे जाओ, फोन पे, यहाँ पे सीबीएसई रीजनल ऑफिस आप सर्च करो, दिल्ली वाला सर्च मत करो, नॉर्मल सीबीएसई रीजनल ऑफिस। अभी जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मुझे पिन कोड के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है दिल्ली, और दिल्ली के रीजनल ऑफिस यहाँ पे बता रहा है, बट ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, पूरे ऑल इंडिया के रीजनल ऑफिस चाहिए। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, देखो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस पेज दिख रहा है, ये वाला लिंक, सो ओपन दैट लिंक। तो ये लिंक अगर आप ओपन करोगे, यू विल गो टू दिस लोकेशन, सीबीएसई इंटीग्रेटेड ऑफिस लोकेशन। यहाँ पे तो मेन दिल्ली का ही रहेगा, जहाँ पे है वो द्वारका, फेज 1 सेक्टर 23। बट हमें क्या करना है, नीचे 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 स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपके रिलेटेड रीजनल ऑफिस ढूंढना है। ठीक है,
तो ये रीजनल ऑफिस कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा रीजनल ऑफिस है? उसके लिए बैक टू द फॉर्म, जो आपने फॉर्म सबमिट किया होगा, ये फॉर्म है, मैं दूर से दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं इस पे जूम करूंगा, ठीक है? इस पे जूम करके, जैसे ये स्टूडेंट कहाँ का है, ये तो दिल्ली का स्टूडेंट है, कोई और स्टूडेंट मैं ले लूंगा जहाँ पे प्रयागराज सेंटर आता है, मतलब प्रयागराज रीजनल ऑफिस है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नीचे स्क्रॉल करके जहां पे प्रयागराज होगा, जैसे ये वाला लिंक दिख रहा है, सीबीएसई रीजनल ऑफिस प्रयागराज, उसको ये वाला क्लिक करना पड़ेगा। वो क्लिक करने के बाद उसमें कवर हो जाएगा कि इस रीजनल ऑफिस में कौन कौन से सिटीज, लोकेशंस, वो एरिया सब कवर हो रहे हैं, उसको क्लियरली यहां से पता चल जाएगा। तो वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ मिल जाएगा। वो कौन से पोजीशन में है, क्या क्या मेल आईडी है, फैक्स नंबर, एक्सटेंशन, सब कुछ मिलेगा। लोकेशन भी मिल जाएगा, इनफैक्ट उनका ऑफिस का लोकेशन क्या है। यहाँ पे मल्टीपल लोग होंगे, डोंट थिंक कि वो हर कोई फोन एक्सेप्ट कर लेंगे, बट हाँ, जनरली जो रिसेप्शन में होते हैं या एडमिन में होते हैं या मेंटेनेंस में होते हैं, वो सारे फोन पिकअप करते हैं। मार्क्स माइग्रेशन रिलेटेड हो गया या जो भी जनरल क्वेरीज हो गया, वहां पे अलग से नंबर होते हैं। आप क्या करते हो, आप जनरली पहला जो नंबर दिख रहा है उन्हीं को कॉल करते हो, और उनका पोजीशन क्या होता है पता है? रीजनल ऑफिसर, उस रीजन के रीजनल ऑफिसर है वो, आपका फोन पिकअप करेंगे। बताओ, मैं उतना नहीं मानता हूं बड़ा, बट फिर भी बता रहा हूं, मेरे पास भी मेरा नंबर कभी कभार बीच में लीक हो जाता है, दिन के 250 कॉल, 300 कॉल्स आने लगते हैं। आपको लगता है मैं अपने काम धाम छोड़ के सारे इतने कॉल्स मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाता, सिंपल सा। तो फिर वो लोग तो ऑफिसर्स हैं, वो तो रीजनल ऑफिस, एक रीजनल ऑफिस में हजारों लाखों बच्चे, हजारों तो क्या ही है, लाखों बच्चों को वहां पे उनके पास डेटा होता है, और उनको उनके अंडर होते हैं एक्चुअल में वो बच्चे इतने। तो नंबर उनका अगर पब्लिकली अवेलेबल है, ना ही वो उनका पर्सनल नंबर है और ना ही वो हर कॉल को पिकअप करेंगे, वो आप याद रखना। तो वो ऑफिस का नंबर है, ऑफिस टाइम में रहेगा, हो सकता है कभी कभार पिकअप कर ले, बट मेल कर लो, दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। रीजनल ऑफिस को इलाहाबाद, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उनको मेल कर लो, या जनरल क्वेरीज के लिए जो नंबर दिए गए ना, उन नंबर पे ट्राई करते रहो। और जनरली कोई भी इशू होता है ऑफिस आवर्स में ही ट्राई करना है, और मैंने काफी बार देखा है कुछ रीजनल ऑफिस में कॉल पिकअप हो जाते हैं, वो रेस्पॉन्स भी देते हैं, वो हेल्प भी करते हैं। तो आपको यही करना है, जनरल क्वेरीज वाले सेक्शन में जाना है, जो नंबर है और जो मेल आईडी है, आरओ का मेल आईडी, रीजनल ऑफिस मतलब आरओ इलाहाबाद @cbse.gov.in, ऐसे। तो अगर मैं जाता हूँ सपोज रायपुर, और यहाँ पे रायपुर में देखता हूँ कौन कौन से रीजन कवर्ड है, और उसके अलावा उनका ऑफिस क्या है। अगर ऑफिस आपके आसपास है ना, मैं बोलूंगा विजिट द ऑफिस। ऑफिस लोकेशन विजिट करने में बहुत फायदा होता है, तुरंत आपके क्वेरी का रेजोल्यूशन मिल जाता है। कुछ भी इशू है तो विथ हेल्ड अगर आता है तो वही करना है आपको। कॉल मेल करते रहो, मतलब उसमें हो सकता है रिप्लाई आ जाए, हो सकता है नहीं आए, ठीक है, बट रीजनल ऑफिस जाओगे, वहां पे ऑफिस विजिट करोगे, गारंटी है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि वहां पे बोला ही गया है कि आपका विथ हेल्ड आया तो आप जाओ। तो ऐसे केस में आपको टेंशन लेना है, वरना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो नोट लिखा है तब भी, ये नोट आप देख रहे हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप तैयारी करो ढंग से, अब पढ़ाई करो, बस हाँ, इतना दिमाग में रखोगे आपने सही फिलअप किया है, कुछ फर्जी इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है, जेन्युइन है। आप फॉरेन डाल रहे हो, इंडिया में हो, फॉरेन डाल रहे हो, आप एग्जाम सेंटर कुछ भी कर रहे हो, तो विथ हेल्ड हो जाएगा आपका। हाँ, आप किसी और स्टेट में हो, कहीं और एग्जाम देना चाहते हो, दैट इज ओके, क्योंकि मार्कशीट आप कहीं और मंगवाना चाहते हो परमानेंट एड्रेस में, लेकिन आप अभी फिलहाल बैंगलोर में हो, आप अभी फिलहाल दिल्ली में हो और दिल्ली में एग्जाम देना चाहते हो, सो दैट्स फाइन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अभी आपको किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल नोट उनकी तरफ से क्लियर रखने के लिए कि हाँ, आपने तो सबमिट कर लिया था, आपने कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लिया, बट कुछ अगर दिक्कत है, हम बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पकड़े आपको, तब हम हटा देंगे, मतलब अलाउ नहीं करेंगे। दैट इज अ सिंपल लॉजिक। कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।